दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे आंतरिक विश्वसनीयता के अंतर्गत रूलन एवं फ्लैनगन फार्मूला के अंतर की। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक होगा रूलन एंड फ्लैनगन फार्मूला। तो अब हम बात करते हैं कि रूलन एंड फ्लैनगन फार्मूला में क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूलन की। ठीक है, रूलन का क्या है भाई। तो रूलन महोदय ने यह बताया कि हम अपने परीक्षण को, जो भी हमारा परीक्षण है, उसको हम किसी भी तरीके से दो भागों में बांट लें। ठीक है, ए और बी। अब ये किस तरीके से हम बांट सकते हैं कि या तो इसको हम ये कर सकते हैं भाई, प्रथम पद वो प्रथम भाग और द्वितीय भाग। जैसे उदाहरण के लिए मान लें, जैसे 50 हमारे में कुल एकांश है, तो एक में हम 1 से 25 कर लें और दूसरे में 26 से 50 कर लें। या हम ये भी कर सकते हैं कि इसको ऑड और इवन के तहत भी हम बांट सकते हैं। तो किसी भी तरीके से उन्होंने ये कहा है कि हम परीक्षण को दो भागों में विभाजित कर लें। अब उसके बाद जब हम दो भागों में विभाजित कर लेंगे, फिर क्या है कि दोनों भागों का हम प्रथम भाग और द्वितीय भाग, ठीक है, दोनों के कुल प्रसरण को हम देख लेंगे कि भाई कितना प्रसरण है। दोनों का अलग अलग प्रसरण निकाल लेंगे और फिर उस प्रसरण को अंतर ज्ञात कर लेंगे, जो एरर स्कोर है। वैसे दोनों में बराबर बराबर आना चाहिए और इवन का, लेकिन जब बराबर बराबर नहीं आता है, जो डिफरेंस आता है, ठीक है, उसमें से बड़े और बड़ी में से छोटे को घटा देंगे। जो अंतर आएगा उस अंतर का हम वर्ग कर देंगे और उस वर्ग अंतर के वर्ग को कुल प्रसरण के वर्ग से हम भाग दे देंगे। उसके बाद जो हमारी विश्वसनीयता गुणांक होगा वो स्प्लिट हाफ की अपेक्षा ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो अब इसको हम देखें, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो आर टी टी इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, रो डी स्क्वायर अपॉन रो टी स्क्वायर। जहां ये क्या है, आर टी टी, इसको देख लें। आर टी टी इक्वल टू विश्वसनीयता गुणांक। ये हमारा क्या है, विश्वसनीयता गुणांक है। विश्वसनीयता गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी है। ठीक है, अब रो डी स्क्वायर क्या है, तो ये तो प्रथम वो चाहे पद कह लें, वो भाग कह लें, चाहे द्वितीय भाग कह लें, चाहे सम और विषम एकांशों का अंतर कह लें, तो ये हम इस पे लिख सकते हैं कि विषयी को प्राप्त सम और विषम एकांशों, ठीक, एकांशों से आशा हमारा जो भी पद एकांशों, ठीक है, एकांशों के प्रसरणों का अंतर। और रो टी स्क्वायर क्या है, ये है कुल प्राप्तांकों के प्रसरणों का अंतर, प्रसरणों का अंतर। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमारा ये कोएफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी आएगी वो स्प्लिट हाफ की अपेक्षा बेटर होगी। ये बात होगी रूलन की। अब हम बात करेंगे फ्लैनगन की। ठीक है, फ्लैनगन फार्मूला क्या है उसको देख लें। दूसरा हमारा फ्लैनगन फार्मूला, तो इसके इनका फार्मूला क्या है कि रो टी टी इज इक्वल टू 2, ठीक है, इंटू 1 माइनस, अब इन्होंने क्या है कि दोनों को जोड़ दिया था, तो रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर, फिर उसके बाद ये रो टी स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने क्या है जोड़ दिया। तो अब इसको देख लें। सबसे पहले ये क्या है, ये विश्वसनीयता गुणांक है, ये तो गेट, ठीक है, विश्वसनीयता गुणांक है, पहले इसको समझ चुके हैं। अब बात करें, ठीक है, रो 1 स्क्वायर क्या है, तो ये क्या है, प्रथम भाग के प्रसरण का है। ठीक है, परीक्षण के प्रथम भाग या सम या विषम भाग, जो भी लिखे हैं, जिस तरीके से आपने उसको विभाजित किया है, वो परीक्षण के प्रथम भाग का प्रसरण। आप यूं भी लिख सकते हैं कि परीक्षण के सम एकांशों
का प्रसरण जो इस तरीके से आपने विभाजित किया है वही चीज लिखेंगे। और क्या है, रो टू स्क्वायर क्या है, परीक्षण के द्वितीय भाग का प्रसरण। और ये क्या है, रो टी स्क्वायर क्या है, कुल प्राप्तांकों का प्रसरण। ठीक है, तो ये आ गया। इस तरीके से हम कोएफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे भी हमारा स्प्लिट हाफ की अपेक्षा ये ज्यादा शुद्ध वैल्यू देता है। तो ये दो फार्मूले हैं जिनकी अपेक्षा हम स्प्लिट हाफ की अपेक्षा ज्यादा शुद्ध मान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो आंतरिक विश्वसनीयता निकालने की सबसे लोकप्रिय विधि है वो स्प्लिट हाफ मेथड को ही बोला जाता है। अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।